बहुत लोग पैंट तो बना लेते हैं, लेकिन पैंट की सही मेज़रमेंट ना होने के कारण हमारी पैंट बिगड़ जाती है और नीचे से जो मोहरी होती है ये उठने लग जाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं, वो भी हेल्दी साइज़ में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें 4 पल्ले पे कपड़े को बिछा लेनी है और ये हमारी जो साइज़ बनने वाली है ये हेल्दी साइज़ के लिए है फ्रेंड। तो ऊपर हमारी जो फुचड़न कपड़े है उसे हमें बराबर करके 2 इंच पे गैप लेकर मैंने आपको लाइन ड्रॉ कर रही मतलब की हुई हूँ, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारी इसकी जो लंबाई है ये 14 इंच पे हमने बीच लाइन पे ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हमारी जो चौड़ाई होने वाली है ये हमारी 16 इंच पे हो रही है। ये हम आसन कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ मैंने 16 इंच की चौड़ाई लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और जो बीच की लंबाई है ये हमें 14 इंच रखनी है। मैं हेल्दी साइज़ की बना रही हूँ फ्रेंड, तो यहाँ 14 इंच बहुत ही पर्याप्त है। तो यहाँ से भी हम ऊपर से हम 16 इंच लेंगे और दोनों को हम मिलान कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिलान कर लेनी है और एक डिब्बे के आकार पे हमें शेप दे देना है। उसके बाद 2 इंच और ले लेनी है। 2 इंच हम इसलिए क्योंकि यहाँ हम गोलाई देने वाले हैं आसन के लिए, तो यहाँ मैंने 2 इंच पे दो लाइनें ड्रॉ की हुई। उसके बाद फिर 2 इंच रखेंगे, मतलब ये हमारी जो आसन के लिए गोलाई दे रहे हैं ये 2-2 इंच का रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं मियानी भी यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड, इसलिए मैंने 2 इंच रखा हुआ है। अगर आप मियानी नहीं करते हैं तो 2.5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि हमारी हेल्दी साइज़ में 2.5 इंच भी 3 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक शेप दे देना है गोलाई की। और ये जो लाइनिंग है वो बाहर वाली जो दिख रही है लाइनिंग आपको गोलाई दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करनी है, एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसका मैं आपको बाद में बतलाऊंगी फ्रेंड, अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें जितनी हमारी ये 16 इंच पे चौड़ाई लिया था उसका हमें आधा ले लेना है और इसे इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बहुत लोग ये वाली गलती कर देते हैं फ्रेंड, इसलिए जो मोहरी होती है ये हमारी नीचे से उठने लग जाती है। तो आप जब भी पैंट की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से माप लेकर कटिंग करिएगा। उसके बाद हमारी जो यहाँ से ऊपर से मैंने इसकी लंबाई लिया हुआ है, जो हमारी पैंट की टोटल लंबाई है, तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और 1 इंच और मैं एक्स्ट्रा रखूँगी बाद में, ताकि हम इसमें बढ़ाने और छोटे करने का ऑप्शन कुछ रख सकें। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसका टोटल लंबाई लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें इसमें 3.5 इंच पे मतलब गैप लेकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इस तरीके से हमें इसमें मिलान कर देनी है। आपके पास इस तरीके के स्केल नहीं है तो आप इसे थोड़ी सी हाथ में कर्व देकर मतलब शेप दे सकते हैं फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके का स्केल इस्तेमाल करें, आप इसे हाथ से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से शेप दिया हुआ है और इस तरीके का जो स्केल होता है ना फ्रेंड, ये हमारी पैंट की कटिंग में बहुत ही मतलब काम हमारी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट इसे खींच दिया हुआ है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो गोलाई की लास्ट है वहाँ से हमें खींचकर मोहरी में रखना है और नीचे की ओर हमें 1.5 इंच का गैप लेकर इस वाले में मिलान कर देना है। तो इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करेंगे ना फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें फोल्ड करूँगी तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको बराबर मेजरमेंट चाहिए तो आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करनी है, जो बंद वाली साइड थी उसे खोल लेनी है। तो इस तरीके से मैं इसे कटिंग कर दूंगी। और जो ये हमारी बाहर की ओर लाइन ड्रॉ किए हुए हैं ना फ्रेंड, अभी उसे हमें सिर्फ कटिंग करना है। जो अंदर की ओर है उसे हमें अभी कटिंग नहीं करना है। इसको पहले हम जो बाहर की ओर कटिंग है उसे हमें पहले कटिंग करना है। उसके बाद हम जब दो पल्ले हम निकाल लेंगे, उसके बाद 2 पल्ले को हम बचाकर अंदर वाली की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पैंट कटिंग करते हैं ना फ्रेंड तो बिल्कुल भी आपकी पैंट बिगड़ने की चांसेस नहीं है। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ये मैं जेब के लिए निकाल ले रही हूँ, ताकि मुझे बाद में मतलब कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आप 2 जो कपड़े हैं मतलब 4 पल्ले पे बिछी हुई थी, तो उसे हमें क्या करनी है, जो 2 पल्ले को हमें निकाल लेनी है। तो ऊपर वाले जो पल्ले में हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी ये हमारी सामने पार्टीशन की है, और जो हमने बाहर की ओर हमने लाइन ड्रॉ करके कटिंग किया हुआ है ये हमारी पीछे की पार्टीशन है, मतलब हमारे पीछे की फैब्रिक है। ठीक है, उसके बाद हमें इस तरीके से जो अंदर वाली लाइन ड्रॉ किया हुआ है उससे हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी याद रखिएगा फ्रेंड, ये हमारी मतलब सामने पार्टीशन है, मतलब आगे की ओर रहेगी। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
तो किस किस को मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे नए नए टिप्स लेकर मैं तो आते ही रहती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर कर ज़रूर रखिएगा। और इसकी जो फुल स्टिचिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इसे बिछा लिया हुआ है। आपको समझा रही हूँ कि इसे हमें किस तरीके से सिलना है। तो ये जो हमारी बड़ी वाली पार्टीशन है ये हमारी पीछे रहेगी, और ये जो आसन की गोलाई है उसे हमें थोड़ी सी मिलान कर लेनी है। अगर आप छोटा बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ से छटिंग करके एक बराबर मेज़रमेंट लेकर इसे कटिंग कर लेना। अब जो हमारी पीछे की पार्टीशन है, मैं आपको पहले बताई थी कि जो तिरछी लाइन हमने मिलाया हुआ था उसको मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया हुआ था फ्रेंड, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं ना, तो हमें क्या होता है, दोनों बराबर हिस्से में अगर हो जाती है सामने और आगे पीछे का पार्टीशन, तो हमें बैठने उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो पीछे के पार्टीशन है उसे हमें बढ़ाकर कटिंग करना होता है। इस वजह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। आप देखे होंगे वीडियो में, जो सामने मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ किया हुआ था उसे हमें पहले ही कटिंग कर लेना था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उसे कटिंग नहीं की थी, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, तिरछी लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करके बाहर वाली जो हिस्से है, पीछे वाली पार्टीशन है, उसमें बस कटिंग करना है, सामने वाले में नहीं करना है। और ये कटिंग हमारी जो आसन की गोलाई से होकर, मतलब बीच वाले हिस्से से मिलान करके हमें कटिंग कर देनी है। अगर इस तरीके से बनाते हैं ना फ्रेंड, तो 100% आपके पैंट बिगड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये हमारी जो साइज़ होने वाली है ये 46, 44, 42 के लिए मिनिमम बन जाएगी। अगर आपके कम साइज़ वाली है तो आप इसे 42 से नीचे साइज़ के बनाते हैं, तो आप उस जो आसन की लंबाई है उसे आप 12 रख कर, इसकी चौड़ाई 14 रख कर बना सकते हैं। आप 2 इंच घटा बढ़ाकर इसे आप अपने मेज़रमेंट के अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो हमारी एक्स्ट्रा जो कपड़े निकली हुई है उसी से हमें जेब के लिए निकाल लेनी है, और बेल्ट और इलास्टिक के लिए निकाल लेनी है।